मिस्टर और मिसेज बाल्फो सीलोन, जो अभी श्रीलंका कहा जाता है, वहां रहने वाले पति पत्नी थे और 1915 में वो दोनों छुट्टियां मनाने इंग्लैंड गए। लेकिन छुट्टियों के दौरान मिसेस बाल्फो बीमार पड़ गई और उन्हें वहां इलाज की सख्त जरूरत थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि मिस्टर बाल्फो सीलोन लौट आएंगे और उनकी पत्नी यानी मिसेस बाल्फो तब तक वहीं रहेंगी जब तक वो अपनी बीमारी से ठीक नहीं हो जाती। उन्होंने ये भी तय किया कि उस समय के दौरान मिस्टर बाल्फो मिसेस बाल्फो को मेंटेनेंस के रूप में हर महीने 30 पाउंड भेजेंगे जब तक कि वह ठीक होकर सीलोन वापस नहीं लौट जाती। अब ये समझ तब की गई जब उनका रिश्ता ठीक था और उनके बीच का रिलेशन एकदम सही था। लेकिन धीरे धीरे उनका रिलेशन खराब हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप मिस्टर बाल्फो द्वारा मिसेस बाल्फो को मेंटेनेंस की राशि का भुगतान नहीं किया गया। उसके बाद मिस्टर बाल्फो ने अपनी पत्नी को लेटर लिखकर परमानेंटली अलग होने का सुझाव दिया और बाद के समय में वे कानूनी रूप से अलग हो गए। अब मिसेस बाल्फो ने मिस्टर बाल्फो के खिलाफ उस रकम का भुगतान न करने के लिए कार्रवाई की जो उन्हें वर्ष 1918 में अदा करनी थी। बाल्फो वर्सेस बाल्फो में क्या आयोजित किया गया था? यह माना गया था कि एग्रीमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स प्योरली एंड कंप्लीटली डोमेस्टिक नेचर की थी। जस्टिस एटकिन ने कहा कि जब पति और पत्नी एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं तो वो कभी भी कानूनी संबंध बनाने का इरादा नहीं रखते हैं। दोनों पक्षों को एक एग्रीमेंट में एंटर करते समय एक कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए, तभी यह कानून की अदालत में लागू हो सकता है। इसके अलावा एक अदालत जीवन के डेली एक्टिविटीज में पति पत्नी के बीच किए गए घरेलू एग्रीमेंट को कभी भी ध्यान में नहीं रखेगी। वो एग्रीमेंट पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के दायरे से बाहर था। तो इसी वजह से मिस्टर बाल्फो को कोई अमाउंट नहीं पे करना है क्योंकि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं है।